वेलकम टू एपीजी क्लासेज। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग घन, जिसको क्यूब कहते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, घन और जिसको हम क्यूब कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्षेत्रमिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जो भी लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं घन और घनाभ को, उसको देख लें। और ये जो घन है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे घन और घनाभ के सवालों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये घन है। घन की देखिए 6 साइडें होती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दें, जो लूडो का गोटी होता है, जो जिसको हम लूडो का इस तरह का जो गोटी होता है, छक्का जिसको बोलते हैं, तो उसमें 6 फलक होते हैं और सभी बराबर होते हैं। ठीक है। तो उसमें 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। अर्थात अगर ये ए है तो ए भी ए है, ए भी ए है, सभी फलक उसके क्या होंगे, ए ही होंगे, यानी सभी साइड इक्वल होते हैं। तो घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ इसके कंसेप्ट हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लोग समझेंगे कि इसके फार्मूले क्या है और वो फार्मूले बने कैसे हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए घन का आयतन, तो घन का आयतन पूछा जाए तो आपको बता दें, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी किसी चीज का आयतन पूछा जाता है तो उसके जितने साइड होते हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ साइड, सभी साइड से मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उनसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आयतन निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये लंबाई ए है, चौड़ाई क्या है, ए है, और ऊंचाई भी ए है, तो इन सब का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए, तो आपका बन जाता है ए क्यू। यानी हम कह सकते हैं कि घन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो ए क्यू होता है। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक से एकदम समझेंगे हम लोग और इसके सारे कंसेप्ट को समझेंगे कि कौन सा फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया घन का आयतन। अब बात करेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। देखिए, एक ये साइड है, हमने बताया कि घन जो होता है उसके 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठ होते हैं, तो सभी 6 पृष्ठों को जोड़ेंगे आप, तो आप जानते हैं कि ये एक पृष्ठ जो होता है ये एक वर्ग का पार्ट होता है, अर्थात इस तरह आपका एक वर्ग होता है। और ऐसे ही 6 वर्ग मिलकर इस घन का निर्माण करते हैं। तो आप जानते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं ए स्क्वायर होता है। तो इसी तरह के 6 वर्ग मिलकर इस घन को बनाए हैं। तो पूरे घन का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसी तरह 6 ए स्क्वायर, यानी 6 बार ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आएंगे, तो टोटल मिलकर 6 ए स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब बात करते हैं घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, देखिए, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है। देखिए, अगर ऐसे हम खींच लें इसको, यहाँ से ऐसे मिला दें, ये विकर्ण होता है। तो विकर्ण में क्या होता है, देखिए 3 साइडें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो किसी भी चीज का विकर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं आप, लंबाई का वर्ग अर्थात एल है, और चौड़ाई का वर्ग अर्थात बी है, और ऊंचाई का वर्ग अर्थात एच है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से आप देखेंगे तो अंडर रूट 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट 3 बच जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि अंडर रूट 3 ए, ये क्या है, घन का, तो ये आपका हो जाएगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होगा, अंडर रूट 3 ए, हमने आपको यहाँ से दिखाया भी है। तो ये 3 फार्मूले जो होते हैं ये आपके मुख्य रूप से होते हैं घन के। तो घन का आयतन एक बार देख लीजिए, घन का आयतन होता है ए क्यू, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 ए स्क्वायर, घन का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 3 ए।
इसी पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, और जिसमें क्या होता है, हमारा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने सवालों को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट पर हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और एक एक क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में आपको लगाकर बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेमी लंबी है, घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ऑप्शन ए है 384 सेमी क्यूब, ऑप्शन बी है 448 सेमी क्यूब, 484 सेमी क्यूब, ऑप्शन सी है 382 सेमी क्यूब, और ऑप्शन डी है 248 सेमी क्यूब। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का आपको फार्मूला बताया गया है 6a स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, आप इसी में मान रख देंगे 6। a का मान कितना है 8, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 बार 8 का गुणा, 8 गुणे 8। ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे, 6 गुणे 8 टाइम 64, गुणा कीजिए 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, और 6 6 को 36, और 2 क्या हो जाएगा 38। ठीक है ना, 38 सेमी क्यूब। तो 384 सेमी क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेमी लंबी है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 6 a का मान क्या है 8, 8 गुणे 8 रखेंगे क्योंकि 2 घात है, 2 घात का मतलब 8 गुणे 8 2 बार। अब इसका गुणा करेंगे तो 384 सेमी क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेमी स्क्वायर है, इस घन का आयतन कितना होगा। ऑप्शन ए है 225 सेमी क्यूब, ऑप्शन बी है 125 सेमी क्यूब, ऑप्शन सी है 115 सेमी क्यूब, और ऑप्शन डी है 135 सेमी क्यूब। एक चीज को ध्यान रखेंगे, जब आयतन देगा यानी आयतन देगा या फिर आयतन पूछेगा तो हमेशा क्यू आएगा। ठीक है ना। अगर वक्र पृष्ठ पे पूछ रहा है तो उसमें स्क्वायर आएगा। अगर पिछले क्वेश्चन में क्यू हो गया होगा तो उसको स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है ना, वो बाई मिस्टेकिंग हो गया है, तो स्क्वायर होगा। जब भी वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो स्क्वायर में आएगा, और जब भी विकर्ण पूछेगा तो सेंटीमीटर या फिर मीटर में आएगा, जो भी दिया रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एक पहचान का तरीका होता है कि अगर क्यू दिया है तो आयतन दिया है। ठीक है। अगर स्क्वायर दिया है तो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दिया है, और अगर सेंटीमीटर या मीटर दिया है तो विकर्ण या फिर कोई भुजा दिया है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर, देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पूछा है कि कहा है कि एक किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेमी स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर सेमी स्क्वायर है, इस घन का आयतन कितना होगा। ऑप्शन ए है 225 सेमी क्यूब, ऑप्शन बी है 125 सेमी क्यूब, ऑप्शन सी है 115 सेमी क्यूब, और ऑप्शन डी है 135 सेमी क्यूब। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं 6a स्क्वायर होता है, इसका मान दिया है 150। यहाँ से हम क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 150 बटे 6, 6 से आप इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा 30 होगा, 6 पचे 30, यानी a स्क्वायर का मान आया 25। ए स्क्वायर का मान 25 आया। हमसे पूछा गया घन का आयतन कितना होगा, तो आप जानते हैं घन का आयतन ए क्यूब होता है। तो हम पहले यहाँ से ए का मान निकालेंगे, ए का मान आपका आ जाएगा 5। अब घन का आयतन चाहिए, तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब यानी 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125। ठीक है ना। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का जो आयतन होगा वो 125 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है, यानी 6 × 3 सेमी है, इसका आयतन कितना होगा। ऑप्शन ए है 216 सेमी क्यूब, ऑप्शन बी है 226 सेमी क्यूब, ऑप्शन सी है 256 सेमी क्यूब, और ऑप्शन डी है 210 सेमी क्यूब। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया है कि घन का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है √3a।
√3a ये घन के विकर्ण का फार्मूला है। तो √3a इसका मान दिया हुआ है क्या, 6√3, यानी घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3a और इसी का मान दिया हुआ है 6√3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 6। जब a का मान 6 आ गया तो हमसे पूछा गया इसका आयतन कितना होगा। तो आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। a क्यूब का मतलब क्या है, 6 का क्यूब कर देंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 216। ठीक है ना, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब देखिए सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो घन का जो आयतन होगा वो 216 मीटर क्यूब, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। हमें दिया गया कि एक घन की विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √3a। यहाँ से √3a का मान दिया हुआ है 6√3, √3 से √3 कट जाएगा, a का मान आ जाएगा 6 सेमी। अब आयतन पूछा गया है तो आयतन क्या होता है घन का आयतन होता है a क्यूब। a का मतलब 6, यहाँ पर 6 रहेगा तो 6 का क्यूब करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, जो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी देखेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेमी है, घन का आयतन कितना होगा। ऑप्शन ए 18 करीब 3 सेमी क्यूब, ऑप्शन बी है 24 करीब 3 सेमी क्यूब, ऑप्शन सी है 28 करीब 3 सेमी क्यूब और ऑप्शन डी है 30 करीब 3 सेमी क्यूब। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। घन का विकर्ण दिया है तो आप जानते हैं घन का विकर्ण √3a होता है और इसी का मान दिया हुआ है 6। ठीक, तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो देखिए a इक्वल टू क्या होगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 इंटू √3 और नीचे ये √3 से डिवाइड कर देंगे, √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका a का मान जो आया वो 2√3 आ गया। ये a का मान आ गया 2√3। हमसे पूछा गया कि घन का आयतन कितना होगा, तो आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। तो a का मान दिया है 2√3, तो 2√3 इसका जब आप क्यूब करेंगे तो देखिए 2 का क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा और √3 का क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3√3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24√3। ठीक है ना, यानी 24 कड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी सही होगा। तो ये होगा घन का आयतन 24 कड़ी में 3 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 25 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बनेंगे। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 125 और ऑप्शन डी है 150। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये दिया क्या है और क्या हमें निकालना है। तो देखिए जब भी कहे कि कोई ठोस को पिघलाकर कोई दूसरी ठोस वस्तु बनाई जा रही है तो हमेशा उसका आयतन दिया रहता है, अर्थात एक का आयतन दूसरे में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 25 सेमी भुजा का जो घन है उसको पिघलाया जा रहा है और दूसरी 5 सेमी भुजा वाला घन बनाया जा रहा है, यानी 25 सेमी भुजा वाले घन का जो आयतन होगा वो 5 सेमी भुजा वाले घन के आयतन के बराबर होगा, लेकिन n टाइम्स। ठीक है ना, तो यहाँ दिया हुआ है 25 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा 25 का क्यूब, और इससे हम मान लेते हैं इसको जो बड़ा घन है 25 सेमी जिसकी भुजा है, इससे पिघलाकर छोटी जो भुजा वाला 5 सेमी भुजा वाला जो घन बन रहा है वो हमसे पूछा गया कितना बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि n बन रहा है, यानी n घन बन रहा है। तो किस साइज का बनेगा, 5 सेमी भुजा का, तो 5 सेमी भुजा के एक घन का आयतन क्या होगा, आप जानते हैं 5 का क्यूब। ठीक है ना, यानी बड़े घन का आयतन जो होगा वो n इंटू छोटे एक घन का ये आयतन है। ठीक है ना, तो इस तरह n घन बनेंगे 25 सेमी भुजा के आयतन से। तो यहाँ पर देखिए 25 का क्यूब क्या होगा, 25 गुणे 25 गुणे 25
गुणे n, और ये 5 का क्यूब 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए 5 और 5, 5 पचे 25, 25 से एक 25 कट जाएगा, और फिर 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो 25 का 5 में गुणा होगा तो 125 बराबर n, यानी n का मान 125 होगा, जो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पूछा है 25 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी जो भी 25 सेमी का घन होगा वो बड़ा होगा, उससे हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे घन बना रहे हैं। तो हमसे पूछा गया कितने घन होंगे, तो देखिए बड़े घन का जो आयतन होगा वो n टाइम्स छोटे घन के आयतन के बराबर होगा। यानी हम छोटे छोटे बना रहे हैं तो कितने बनाएंगे, n घन बनाएंगे, और इनका जो आयतन होगा वो इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो n का मान 125 हो जाएगा, यानी 25 सेमी भुजा वाले घन में 125 छोटे छोटे 5 सेमी वाले घन बनेंगे, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन ए है 12 सेमी, ऑप्शन बी है 14 सेमी, ऑप्शन सी है 16 सेमी, और ऑप्शन डी है 18 सेमी। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो छोटे छोटे घन है, जिसकी पहले की है जो एक भुजा की लंबाई 6 सेमी है, दूसरे की 8 सेमी और तीसरे की 10 सेमी, इनको पिघलाया जाता है और इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो हम इन छोटे छोटे तीनों जो घन होते हैं उनका जो आयतन होगा वो एक बड़ा जो घन बनेगा उसके आयतन के बराबर होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे आप। पहले छोटे छोटे जो 3 घन है उनके आयतनों का योग बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो छोटा वाला पहला क्या है, 6 है, तो 6 का क्यूब, उसके बाद 8 का क्यूब, उसके बाद 10 का क्यूब। यानी इन तीनों छोटे घनों का आयतन का, तो देखिए ये जो छोटे घन है इनका जो आयतन होगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा, आप देखेंगे कि ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ए क्यूब जो होगा वो आपका जो होगा वो बड़े घन के आयतन होगा। तो यहाँ से देखेंगे 6 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा 216, 8 का क्यूब 512 होता है, और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। यहाँ से ए क्यूब, ये क्या है बड़े घन के भुजा, हमने माना है कि बड़े घन की जो भुजा की लंबाई है वो ए है। तो यहाँ से जब सबको जोड़ेंगे आप तो देखिए 2 और 6 8, 1 और 1 2, ठीक, और 5 और 2 7, और ये ए क्यू हो जाएगा। यानी 1728 आ रहा है ए क्यू का मान। अब ए का मान कितना होगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 का क्यूब होता है ए क्यूब। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ए का मान आपका आ जाएगा 12। तो ए का जो मान आएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक तरीका और है आपको यहाँ से चेक करने का, ए क्यू है तो 8 जो है इकाई अंक 8 है, और 8 किसका क्यूब है, आप जानते हैं कि 2 का क्यूब करने पर 8 मिलता है। तो अगर हम 2 का क्यूब करें तो 8 मिलेगा। ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका ऑप्शन 2 है। तो यहाँ पर 2 का अगर हम क्यूब करें तो 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ए जो ऑप्शन है 12 वही सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 3:8 यानी 3:8, ऑप्शन बी है 9:16, ऑप्शन सी है 3:4, और ऑप्शन डी है 27:64। तो हमें बताना है कि घन के आयतनों का अनुपात जो दिया हुआ है उनके संपूर्ण पृष्ठों के अनुपात में क्या होगा। तो देखिए घन के आयतनों का अनुपात दिया है। मान लेते हैं पहले घन का जो आयतन है वो A1Q है, और दूसरे घन का जो आयतन है वो आपका होगा A2Q। ठीक है ना, यानी पहले घन का आयतन A1Q और दूसरे घन के आयतन को हमने मान लिया A2Q। तो इनका मान दिया हुआ है 27 × 64।
ठीक है। तो इसमें A1 इंटू A1/A2 का अगर हम मान निकालें तो ये क्या होगा 3/4। क्यों? क्योंकि जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। तो A1 और A2 का जो रेशियो होगा वो 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमसे पूछा गया कि इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक चीज आपको बता दें कि आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। लेकिन जब भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है, अनुपात में कंपेयर किया जाता है तो जो ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं एक दूसरे से कट जाते हैं। तो इसीलिए हम डायरेक्ट a² ही क्या करेंगे इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके क्षेत्रफलों का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर, और ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 60। ठीक है ना। तो 9/60 आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। आप यहाँ से हमने आपको बताया कि 6 यहाँ भी आएगा, 6 यहाँ भी आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए 9/60 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 150%, ऑप्शन सी है 133 सही 1/3% और ऑप्शन डी है 237 सही 1/2%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए। तो अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालें तो 50/100, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 50/100। ठीक है ना। तो ये 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, यानी अगर इसकी पहले भुजा थी, हम यहाँ पर ओल्ड लिख रहे हैं, ओल्ड का मतलब पूर्व, जो पहले वृद्धि से पहले जो वो इसकी भुजा थी, अगर एक थी तो न्यू क्या होगी, न्यू क्या हो जाएगी, एक जुट जाएगी, क्योंकि 50% की वृद्धि की जा रही है और 50% बढ़ने का मतलब एक बढ़ रहा है, तो न्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर पहले अगर 2 थी तो न्यू क्या हो जाएगी, एक जुट जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है ना। यानी पहले अगर 2 थी तो इसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, यानी नया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक। और पूछ रहा है इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो अब बताइए इसका अगर हम आयतन करें तो इसका क्यूब निकलेगा, इसका क्यूब करेंगे तो आयतन निकलेगा पुराने का, तो पुराने का आयतन क्या होगा 8 हो जाएगा। अब वृद्धि के बाद आयतन निकालेंगे तो इसका क्यूब करेंगे। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, और अगर ये भुजा 2 है तो इसका क्यूब करेंगे तो 8 होगा, ये पुराना आयतन है। वृद्धि हो गई तो 3 बन गया भुजा, अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि 27 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले 8 था अब 27 हो गया है, तो वृद्धि कितनी हो गई, आप देखेंगे वृद्धि जो हो रही है, ये वृद्धि कितनी हो रही है, 17 में से 8 जाएगा क्या आएगा 9, और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 19 की वृद्धि हो रही है। तो हमसे पूछा गया कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यानी परसेंट में वृद्धि पूछी गई है। तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है आपका वृद्धि जो 19 हुई है, वृद्धि गुणे 100 अपन उसका जो प्रारंभिक आयतन था अपन उतना है, यानी प्रारंभिक आयतन कितना 8, यानी वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक आयतन। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 से ये 50, 25 बार में कटेगा। ठीक है ना। यानी 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में कटता है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 19 बचे 95, 95 को 5 हासिल 9 और 19 दूना 38 और 38 में 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 47। ठीक है ना। 19 बचे 95, 95 को 5 हासिल 9, 19 दूनी 38 और 38 में 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 47/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा 15 हुआ, 2 7 14, फिर 1 बचा 1/2%, यानी 237 सही 1/2% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
तो ये क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 33.1%, ऑप्शन डी है 3.31%। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुराना ही कंसेप्ट फिर इस पर लागू करेंगे। देखिए कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% की वृद्धि को हम फ्रैक्शन में अगर लिखे तो 10/100। क्यों 100 नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 दाह में 100। अब देखिए अगर कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो पहले इसका ओल्ड जो लंबाई थी, यानी पुरानी जो भुजा की लंबाई थी वो क्या है 10। अब उसमें क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो न्यू लंबाई क्या हो जाएगी, न्यू लंबाई अब की हो जाएगी 11। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो पहले हम पुराने का आयतन निकालेंगे, तो पुराने का आयतन निकालेंगे तो इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब क्या होगा, आप जानते हैं 1000 हो जाएगा। अब नए का आयतन क्या होगा, तो इसका भी क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1331 हो जाएगा। अब देखेंगे वृद्धि कितनी हो रही है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि वृद्धि कितने परसेंट की हो रही है। तो ये पहले पुराने का आयतन है और ये नए का आयतन है। अब वृद्धि कितनी हो गई, अब देखेंगे यहाँ पर 331 की वृद्धि हो रही है। 331 को यानी 1331 में से 1000 को घटाएंगे तो 331 की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हमसे वृद्धि परसेंटेज पूछा गया है, तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर आपका होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन क्या है 1000 है। क्यों 1000 होगा, क्योंकि हमेशा हम जब भी कंपेयर करेंगे तो पुराने वाले से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, पुराने वाले से, तो इसलिए पुराने वाले को रखेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और जब 10 से इसमें भाग देंगे तो आपका 33.1% आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। तो 33.1% की वृद्धि होगी, जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक घन के प्रत्येक भुजा की को दोगुना करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 150% की, ऑप्शन बी है 200% की, ऑप्शन सी है 300% की और ऑप्शन डी है 600% की। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक भुजा में को दो गुना करने पर, तो पहले पुराने वाला जो भुजा है उसको हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसको हम लिख रहे हैं ओल्ड। ओल्ड का मतलब पुराना आयतन, तो पुराना आयतन क्या हो जाएगा, देखिए ए क्यूब। ठीक है ना, तो ए क्यूब क्या होता है, ये हमने ए माना है पुराने आयतन को। ठीक है ना, तो ए क्यूब। अब न्यू आयतन क्या होगा, न्यू, तो न्यू आयतन क्या होगा, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर भुजा को दो गुना किया जा रहा है, तो अगर पहले उसकी भुजा ए थी तो अब क्या हो गई 2a हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दो गुना कर रहा है। और आयतन निकालेंगे तो इसका क्यूब कर देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 8a क्यूब हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है 8a क्यूब। पहले आयतन था a क्यूब, अब क्या हुआ 8a क्यूब। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हम निकालेंगे वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हो गई 8a क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है ना, तो वृद्धि आपकी हो गई यहाँ पर 7a क्यूब की, यहाँ पर वृद्धि हो गई 7a क्यूब की। तो अब आपसे पूछा गया है वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर आपका होता है वृद्धि गुणे 100 अपन प्रारंभिक। देखिए यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 अपन प्रारंभिक आयतन। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर 700% आपका आंसर हो जाएगा। 700%, इसको आप 700% कर लेंगे, 700%।
तो हमसे पूछा गया कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में आप देख रहे हैं कि 700% की वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं प्रारंभिक भुजा की लंबाई ए है, तो इसका आयतन क्या होगा, ए क्यू होगा। उसके बाद नई जो भुजा होगी वो दुगुनी हो जा रही है, तो नई भुजा 2a हमने मान लिया, उसका आयतन करेंगे यानी ए क्यू करेंगे, 2a क्यू करेंगे तो क्या होगा 8a क्यू, यानी नया आयतन 8a क्यू आया। अब वृद्धि कितनी हो गई, पुराने में से नए को घटाएंगे तो यानी 7a क्यू की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि प्रतिशत में हमसे पूछा गया है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक आयतन। तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, 7 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 700% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।